हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी गाइस ठीक हूँ। पर आज है मेरे हॉस्पिटल का डेट, तो जाना तो पड़ रहा है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर वीक या 2 वीक पर विजिट करना ही पड़ता है। पूरी प्रेगनेंसी तो मेरी हॉस्पिटल जाने में ही निकल गई। अब मुझे लगता है 35 वीक होने ही वाले हैं, समझो तो हो ही गया है। तो और 4-5 बार जाना होगा, बाद में भी आना होगा, पर इतना तो नहीं। ऐसे मुझे ठीक ही लगता है, कम से कम बाहर घूम तो लेती हूँ, नहीं तो क्वार्टर में रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। हॉस्पिटल तो हम लोग गाइस पहुँच चुके हैं। मैं अपना नंबर लेकर इधर ही बैठ गई। आज का नंबर भी बहुत आगे का लग गया, 138 का टोकन मिला मुझे। अभी तो 4-5 ही चल रहे हैं, सामना हो जाए घर जाने में। आर्मी हॉस्पिटल में भीड़ की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम तो है कि टाइम लग जाता है, पर अब तो पूरा मैं यहीं दिखा ली, तो सिविल का बात भी दिमाग में लाना बेकार है। वैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। आजकल तो मेरी मैम चेंज हुई है, वो पहले मुझे 2 बार समझ नहीं आई, पर अब मुझे वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। टाइम भी बहुत देती है और समझाती भी है बहुत अच्छे से। वैसे पहले के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, पर बार बार चेंज हो रहे थे तो मैं परेशान हो जा रही थी। अभी एक मुस्लिम लेडी मिली मुझे, उनका 9 मंथ चल रहा था और उनको भी मेरी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़ था। तो मैं उनसे इतने गप्पे की, कैसे 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरी जिनसे वाइब मैच हो जाती है ना, फिर तो मैं बहुत बातें करती हूँ। मुझे बातें करना बहुत पसंद है। वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, मैं अपनी, तो थोड़ा सुकून मिला। चलो सिर्फ मुझे ही नहीं ये प्रॉब्लम है। उन्हीं से गाइस मुझे 83 नंबर का टोकन मिल गया, तो मेरा नंबर आने ही वाला था, तो मैं रिसेप्शन में ही आ गई, नहीं तो आज और भी लेट हो जाता, वही टोकन रहता। तो रिसेप्शन का नंबर लगा कर गाइस मैं आ गई पार्क एरिया में, जिधर हस्बैंड बैठे थे। इन्होंने खाना खा भी लिए, मेरे लिए छोड़ दिए हैं। आज मम्मी खाने में दी है सिंपल वाले पराठे, कुंदरू की सब्जी और आलू का भुजिया भी दी थी, पर वहाँ से जी आलू का भुजिया सारा खा गए। खाना तो मैं गाइस खा ली हूँ, बड़ी भूख लगी थी। अभी तो और वेट करने होंगे, क्योंकि उस टाइम तो बस रिसेप्शन का नंबर लगा था, अब जाकर लगा है मेरी डॉक्टर का नंबर। बहुत तामझाम है, खैर कोई नहीं, वही बस मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। आज तो पार्क में इतने बंदर आ गए ना, लोग खाना वगैरह भी दे रहे थे। पर एक बात तो है, जैसे दूसरे जगह कुछ छीन कर भाग जाते हैं मंकीज, वैसा यहाँ नहीं करते हैं। नंबर भी गाइस मेरा आने वाला था, तो मैं अंदर ही आ गई बैठने वेटिंग एरिया में। वैसे मेरा नंबर 28 है, पर मेरी ही बारी में डॉक्टर को कहीं जाना था। 27 से आगे 1 घंटे से नहीं बढ़ा है। फाइनली गाइस मैम से दिखा लिए हैं, पर अभी तो 2:30 बज गए हैं और हस्बैंड इधर डिस्पेंसरी में मेडिसिन ले रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। मुझे लगता है मेडिसिन में भी आधे घंटे लग जाएंगे लेने में, पर घर का भी ख़त्म हो रहा था तो लेना तो पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी लेते भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा दे देता है ना, तो ज़्यादा हो जाता है। अब मैं एक सप्ताह के बाद बुलाई है, और आज का रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं था। मैं भी ठीक से देख ही नहीं थी, क्या ही बताऊँ, कैमरे पर बात बताने में भी अजीब लगता है थोड़ा, पर थोड़ी बहुत टेंशन वाली ही बात है। फिर भी मैम बोली अगले सप्ताह और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और शुगर करके आना। आज गाइस इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है ना, 2 बार तो हमें बाइक रोककर बारिश छूटने का वेट करना पड़ा। मेरे कपड़े तो भीगे ही, स्कूटी भी भीग रही है, और बारिश तो देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, पर जब अच्छा मूड ना हो और बहुत थकावट हो तो बारिश भी बेकार ही लगती है। हेलो गाइस, कल तो गाइस हॉस्पिटल से आकर के ऐसा सोए कि सोए ही रह गई, एकदम से थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो शाम में ही डायरेक्ट मेरी नींद खुली। इसके बाद मैं व्लॉग कोई शूट ही नहीं कर पाई। आज दूसरा दिन है, आज सुबह से तो कुछ भी नहीं किया। आज भी एकदम से थकान जैसे लग रहा है, अभी तो मेरा सांस भी फूल रहा है, तो मन भी नहीं लग रहा था बैठे बैठे। तो सोची चलो किचन में ही चलते हैं, कुछ बनाते हैं। मैं जा रही थी केले की सब्ज़ी बनाने, कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने। मम्मी अभी सोई हुई थी, मम्मी उठी और मम्मी बोल रही है सहजन सूख रहा है वही बना लो। मम्मी उठी है, बोल रही है दाल में पका देती हूँ। सहजन तो मैं दाल के साथ ही बनाती हूँ अधिकतर, तो मम्मी बोल रही है वो कर देती हूँ, तुम बना लो। तो चलो ठीक है, वही बना लेते हैं, और केले का कल बना लेंगे होगा तो। हम लोग लिए चावल बना, हाँ वो बना। मैं बोल रही हूँ मम्मी को मेरे लिए भी चावल ही बना दो। मेरे लिए अलग चावल बनता है और मम्मी लोग के लिए अलग चावल। मम्मी तो खाती ही नहीं है, मम्मी कभी नहीं चावल खाती। बस सासू माँ हस्बैंड के लिए अलग चावल बनता है, मेरे लिए अलग चावल बनता है। मेरी माँ तो कभी नहीं खाती है चावल, वो हमेशा रोटी ही खाती है।
पता नहीं कैसे खाती है, पर आदत लग गया। जब से उनको डॉक्टर बोले हैं ना रोटी खाने के लिए, तब से उनको आदत ही लग गई है रोटी ही खाने की। जब तक मम्मी दाल वगैरह पका रही है, मैं सहजन को तब तक छील लेती हूँ। इस बार तो इन्होंने 5-5 सहजन लाए थे। मम्मी बोली सूख रहा है सहजन, तो सहजन ही बना लूँ। अभी तो फौजी साहब भी नहीं आए हैं, सासू माँ सो ही रही है। मम्मी को गैस ठंडा लग रहा है। जब से उठी है बोल रही है ठंडा लग रहा है। मैं तो अभी स्नान करके आई हूँ। दोपहर में भी मम्मी को ठंडा लग रहा है। इधर का मौसम ही ऐसा है ना, तो मतलब ओढ़ के ही सोना पड़ता है, दिन हो या रात हो। मम्मी गैस दही दिखाने आई है कि दही देखो कितना अच्छा जमा है। मम्मी डेली मेरे लिए दही जमाती है, क्योंकि मैं दही ही खाती हूँ, दूध नहीं खाती हूँ कभी भी। पूरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत कम दूध पी हूँ, मतलब मुझे लगता है 10 दिन भी अगर मुश्किल से पी होंगी तो पी होंगी, पर दही मैं खा लेती हूँ। दही मैं कभी कभी ही छोड़ती हूँ, पर डेली मेरा है कि दही तो मैं खाती हूँ। तो मम्मी पहले हस्बैंड जमाते थे मेरे लिए डेली, अब मम्मी जमाने लगी है। सारे सहजन को मैं छील ली हूँ। इसके छिलके देखिए कितने सारे हो गए, और ये मैं निकाल ली हूँ। अब चलती हूँ किचन में। इसको पहले बॉईल करना है, फिर मुझे फ्राई करना है, इसके बाद इसकी सब्जी बनेगी। और अब तो सासू माँ भी जग गई है। मम्मी देखिए, मैं सहजन को छील के धो भी ली और आई अभी किचन में सब्जी बनाने के लिए, पर चूल्हा खाली ही नहीं है। दोनों साइड चावल पक रहे हैं। मम्मी इधर मुझे काट कर दे रही है वो टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च वगैरह, और विवाह मूवी देख रही है। पता नहीं मम्मी लोग का क्या है, इमोशनल मूवी देखते रहती है। आज हमारा गैस धनिया भी ख़राब हो रहा था, तो मैं सोची इनको तब तक, जब तक मम्मी ये सब कर रही है, इनको छांट देती हूँ। सासू माँ भी लगी है। इनको छांट करके चटनी ही बना लूँगी, कुछ का अभी सब्जी में डाल दूँगी, और थोड़ा होगा तो रख दूँगी। साफ़ कर लेती हूँ इसको पहले अच्छे से। कुछ ख़राब हो गए हैं रखे। और एक फिर से आ गया है। यहाँ धनिया 10 का बहुत मिल जाता है, इतना रहता है, मुट्ठी में भी नहीं आता है। सब्जी के लिए मैं गैस कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इधर सहजन को भी थोड़ा बॉयल करके हल्का ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, और इधर मम्मी सारा कुछ काट कर रखी है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टोमेटो, प्याज, धनिया पत्ती वगैरह। साथ ही दाल को भी 3 सीटी लगाकर बॉयल करके रखी है। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। तो कढ़ाई में ले ली सरसों ऑयल गर्म हो गए तो डाल दी मेथी दाना, तेज़पत्ता, जीरा। वैसे तो हींग ऑप्शनल है, पर मैं थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ये डाल रही हूँ। ये सभी पक गए तो अदरक, लहसुन और मिर्च भी डाल दी। इनको 1-2 मिनट चलाकर प्याज भी ऐड कर दी। प्याज जब गोल्डन हो गए तो टोमेटो ऐड कर दी। 1 टोमेटो ली हूँ। वैसे तो नमक सहजन और दाल में है ही, पर अभी मैं थोड़ा नमक भी ऐड कर दी। इससे टोमेटो जल्दी से सॉफ्ट भी होंगे और ग्रेवी में भी थोड़ा आ जाएगा। नमक डालकर मसाले में मैं इसमें धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर सारे ही डाल दी। एक यही सब्जी है जिसमें मुझे किचन में जो भी मसाले मिलते हैं मैं सारे डाल देती हूँ, नहीं तो मसाले 3 ही अधिकतर मैं यूज़ करती हूँ। मसाले को थोड़ा चलाकर इसमें पानी ऐड कर दी हूँ और ढक दी हूँ। और अब गैस ये पक चुके हैं, तो मैं सहजन जो फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दी और इनको अच्छे से चलाकर ढक दी। अभी मुझे लगता है इसे थोड़ा और मसाले के साथ पकाना चाहिए। और अब गैस ये हो चुका है, मसाले चिपकने भी लगे थे कढ़ाई में। अब इसमें ऐड कर दी दाल। ये गैस काली मसूर और अरहर की दाल है। वैसे तो कोई भी दाल ले सकते हैं, पर इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद आता है। अब इनको अच्छे से चलाकर ढक दी हूँ और अब इसमें एक उबाल आ गया है, तो अब इसमें ऐड कर दी थोड़ा गरम मसाला और धनिया पत्ती। ये दोनों को चलाकर 5 मिनट के लिए ढक दी थी। और अब गैस ये रेडी है। दाल बनाने का भी झंझट खत्म और सब्जी का भी, दोनों साथ में ही बन गया। सब्जी गैस मेरा रेडी है। मम्मी तो चावल वगैरह बना ही दी थी और इन लोग का अभी तक मूवी ख़त्म नहीं हुआ है। विवाह मूवी देख रही है मम्मी, दोनों मम्मी। देखो मम्मी इधर क्लियर, किसी को नहीं लेता सिनेमैटिक। आज भी गैस इधर झमाझम बारिश हो रही है। देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत देर से हो रही है। अभी भी बादल लगा ही हुआ है। इधर इनके कपड़े भी सूख रहे हैं। ऐसे कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि हवा यहाँ बहुत अच्छी आती है ना, तो हवा में सूख जाता है। अब मैं दिखाती हूँ एलोवेरा का फूल। देखिए कितना बड़ा हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कितना बड़ा हो गया।
हम लोग गए सो गए थे खाना पीना खा करके। हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ किचन तरफ ही चलूँ। और मैंगोज पड़े हुए हैं बहुत दिन से। मैंगोज तो रहते ही हैं ऐसे हमेशा ही। नारियल पड़े हुए हैं, वो भी कटा हुआ। तो सोच रही हूँ ना नारियल के लड्डू या बर्फी बना लो। मुझे घर वाले गैस दाना दे देकर परेशान कर दिए थे। नारियल मंगवा भी ली हो, उसे कटवा कर फ्रीज में रखी हो, ख़राब हो जाएगा। कुछ बनाना है तो बना लो, नहीं तो बर्बाद होंगे, फेंक ही देंगे। तो सोचा चलो आज बनाते ही हैं। अभी गैस बनाऊंगी आम की बर्फ़ी ट्रे भी आया हुआ है तो सोचा यही ट्राई करूं। तो नारियल को मैं गैस ग्राइंड करके रख ली हूँ, बारीक बारीक बुरादा भी बोल सकते हैं इसे, बारीक बारीक कर ली हूँ। अब मैं आम को भी थोड़ा पतला करूँगी ग्राइंडर में ही। इसमें एक आम तो मल्लिका आम है, दूसरा कौन सा है वो मुझे नहीं पता। बेंगलोर वाले आम को मैं नहीं पहचान पाती हूँ। सारे आम को जार में डालकर इसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल दी मीठे के लिए। वैसे तो आम से भी मीठापन आ ही जाता है, पर 3-4 चम्मच ही डाली हूँ। 3-4 इलायची भी इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे, इलायची से, तो वो डाल दी। अब गाइज ये भी हो गए हैं, देखिए पतली पतली हो गई और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी से ही। अब गाइज पैन में 2 चम्मच घी ले ली हूँ। वैसे इसके बिना भी बन जाएगा पर मैं डाल दी। घी गर्म हुए तो मैं नारियल का सारा बुरादा डाल दी। अब करना है मुझे इसे अच्छे से रोस्ट। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते जा रही हूँ। और अब लगता है गैस ये हो गया है। 10 मिनट तो मुझे हो ही गए चलाते हुए। अब इसमें ऐड कर दी मैं सारे मैंगोज़ के प्योरे। अब मुझे इनको तब तक चलाना है जब तक ये थोड़ा मोटी ना हो जाए, बर्फ़ी के लायक, मतलब बर्फ़ी के लायक ना मोटी हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे भी चला रही हूँ। मुझे लगता है बर्फ़ी वगैरह के लिए नॉन स्टिक बर्तन ही सही रहते हैं, क्योंकि इसमें ना कुछ चिपकते नहीं है। वैसे तो गाइस मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, मेरे पास थे तो मैं डाल रही हूँ। और इससे ना टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, खोआ जैसा टेस्ट आ जाता है मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद। मिल्क पाउडर ऐड करके इनको भी चला रही हूँ। इसमें अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये गाइस हो गया है, देखिए ये पहले से मोटी हो गई है। अब बर्फ़ी ट्रे में लगा दी हूँ मैं थोड़ा घी। इनको अच्छे से फैलाकर इसमें सारे ये डाल दी। अब करने हैं मुझे इन्हें अच्छे से सेट, तो मैं बराबर से चारों तरफ फैला दे रही हूँ। अब ये गैस हो गए हैं। ऊपर से ऐड कर दी मैं पिस्ता को छोटे छोटे पीसेस में काट कर सभी तरफ डाल दी। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज कर देती हूँ। अब ये गैस रेडी है। आधे घंटे बाद फ्रीज से निकाल ली। इसमें मैं थोड़ा चांदी वर्क भी लगा दी, देखने में खूबसूरत लगते हैं तो इसलिए इनको मैं गैस बर्फ़ी के शेप में काट दी हूँ दोनों तरफ से। अब ये गैस रेडी है। सभी को मैं टेस्ट करने देती हूँ कैसा बना है। मैं तो ये नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरी किस्मत में ये सब कहाँ लिखा है खाना, पर सोच रही हूँ हाफ में खा लूँ बस टेस्ट के लिए, क्योंकि अभी इंसुलिन लूँगी ना, रात में मैं इंसुलिन लेती हूँ तो वो मैनेज हो जाएगा, शुगर को मैनेज कर लेगा। मिठाई बनाकर मैं कर ली गई शाम का पूजा। जब से मम्मी आई है भगवान जी को फूल भी चढ़ने लगे हैं, नहीं तो पहले नहीं हो पाता था, अब ठीक है। देखती हूँ मम्मी लोग क्या कर रही है। तो गाइज मम्मी अभी बना रही है सब्जी, रात का खाना बना रही है, सब्जी रोटी वगैरह। अभी मम्मी झींगा की सब्जी बना रही है। सासू माँ भी किचन में ही बैठकर कृष्णा जी का जो सीरियल आता है वो देख रही है, पुराना वाला। कल तो हेयर वॉश की ही थी पर फिर भी पूरे हेयर फ्रीज जैसे हो गए थे। हॉस्पिटल गई थी ना तो धूल मिट्टी के वजह से, और पूरे दिन खुला भी रह गया था तो इसलिए। तो सोचा मम्मी से हेयर ऑयल के साथ साथ मालिश भी करवा लूँ सर की। मुझे किसी ने बोला आपके बाल बढ़ रहे हैं, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं भी नोटिस की हूँ बढ़ते तो है, पर सच बताऊँ ना हेयर फॉल बहुत होते हैं। मम्मी बोल रही है बाल कटवा लो, पर मैं नहीं कटिंग करवाना चाहती। मैं सोच रही हूँ बाल लंबे करने का। तो अब चलो गाइस कल के ब्लॉग में ही मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।